ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण का 37वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, ए नारद, अगस्त्य जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद रामचंद्र जी रामगिरी पर्वत पर आकर गोमती नदी के तट पे बैठे। फिर वे शिवलिंग की स्थापना करके भस्म रुद्राक्ष को धारण करके शिवजी जी का ध्यान करने लगे। उन्होंने भगवान सदाशिव की मूर्ति को अपने हृदय कमल में स्थापित किया। रामचंद्र जी ने शिवजी जी के जिस स्वरूप का ध्यान किया था उसका वर्णन इस प्रकार है। जिनकी कांति करोड़ों सूर्य के समान सुंदर है, जिसमें करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतलता है, जिनके 5 मुख और 3 नेत्र है, जिनकी 4 भुजाएं हैं और जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। वो बाघा अंबर ओढ़े और सर्पों का जनेऊ पहने हुए है, जिनके कंठ में हलाहल की श्यामता है, जिनके दोनों चरण कमल के समान कोमल तथा सुंदर है और सब अपने गौर शरीर पे भस्म रमाए हुए है। अत्यंत दयालु, अनादि, अप्रेमय, अविनाशी, अद्वितीय, विद्या, हास, सत्य, धर्म के साक्षात स्वरूप है। वे सदा शिव अपने भक्तों पर अत्यंत दया करे। हे नारद, शिवजी जी के ऐसे स्वरूप का ध्यान धर के रामचंद्र जी शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे। उन्होंने वन के पुष्प कंद मूल खाकर 4 मास व्यतीत कर दिए। उसी समय शिवजी जी रामचंद्र जी की परीक्षा लेनी चाहिए। जिस प्रकार समुद्र प्रलय काल आने पर अपनी मर्यादा को त्याग देता है, उस समय जैसा भयानक शब्द होता है, उसी के समान एक घोर शब्द उस स्थान पर हुआ जहाँ रामचंद्र जी बैठे हुए शिवजी जी का ध्यान कर रहे थे। उसी शब्द को सुनकर रामचंद्र जी ने चारों ओर देखा, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। ठीक उसी समय चारों ओर वन में अग्नि की ज्वाला फैल गई। रामचंद्र जी ने उस दृश्य को देखकर अपने नेत्र बंद करके यह अनुमान किया कि यह संभवतः किसी दैत्य की माया है। तदुपरांत वे अपने दोनों हाथों में धनुष बाण को लेकर अपने बाणों द्वारा उस ज्वाला को बुझाने का प्रयत्न करने लगे। जितने भी उनके पास अस्त्र शस्त्र थे वे सब उन्होंने अग्नि की भेंट हो गए, और परंतु कोई भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। उसी समय रामचंद्र जी का धनुष भी उनके हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखते ही देखते जलकर भस्म हो गया। यह दृश्य देखते ही रामचंद्र जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हे नारद, चैतन्य प्राप्त होने पर रामचंद्र जी ने जब शिवजी जी का ध्यान किया तो उनके नेत्र खुल गए और वह अग्नि भी अदृश्य हो गई। उसी समय उन्होंने यह देखा कि अपने मुख्य लक्षणों से युक्त भगवान सदाशिव परम तेजस्वी रूप में नंदी पर सवार हो और जिनके सामने खड़े हुए थे, उसी स्वरूप को देखकर रामचंद्र जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत उन्होंने लक्ष्मी जी को विष्णु जी के सहित रुद्र आदि का पाठ करते हुए गरुड़ पर सवार होकर आते हुए देखा। उन्होंने ब्राह्मणी सहित मुझे भी रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए हंस पर आरूढ़ होकर आते हुए देखा। तदुपरांत उन्होंने अपनी ज्वाला से प्रकट उसी ज्वाला से संपूर्ण मुनियों को शिवजी जी की स्तुति करते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने यह देखा कि संपूर्ण दिक्पाल भी अपने मुख्य लक्षणों और पत्नियों के सहित शिव श्रुति का पाठ करते हुए वहां चले आ रहे हैं। फिर उन्होंने गंगा आदि प्रसिद्ध नदियों सहित वेद मंत्र का पाठ करते हुए समुद्र को भी वहां आते हुए देखा। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं और शेष आदि नागों को अपनी स्त्रियों के सहित शिवजी जी की स्तुति का गायन करते हुए वहां आते हुए देखा। हे नारद, नंदी गण और गणेश जी भी अपने वाहनों पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उस देव सभा को देखकर रामचंद्र जी को आनंद प्राप्त हुआ, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। रामचंद्र जी ने शिवजी जी के ऐसे चरित्र को देखकर संपूर्ण सभा सहित स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले,
हे नारद, तुम रामचंद्र जी ने शिवजी जी को अनेक बार प्रणाम करने के उपरांत इस प्रकार कहा, हे भगवान सदाशिव जी, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। मुझे आशा है कि आपकी कृपा से मेरे संपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। इस प्रकार से कहने के बाद वे भगवान सदाशिव जी के नाम का जप करने लगे और उसी समय शिवजी जी ने अपनी लीला के द्वारा एक सोने के रथ को प्रकट किया। शिवजी जी बैल से उतरकर उस रथ पर आरूढ़ हुए और उसी समय सब लोग जय जयकार करने लगे। विष्णु जी भी और मैं भी ही शिवजी जी की स्तुति में प्रकट हुए और उसी समय पर शिवजी जी ने रामचंद्र जी को मस्तक झुकाए देखकर उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने रथ पर बैठा लिया और जिस धनुष के द्वारा वे प्रलय करते हैं उसे भी रामचंद्र जी को प्रदान कर दिया। उसके उपरांत उन्होंने यह कहा, हे रामचंद्र जी, यह बाण प्रलय करने वाला है। तुम इसका प्रयोग तभी करना जब तुम्हें अपने प्राणों पर किसी प्रकार का संदेह हो। यदि तुमने किसी अन्य समय पाशुपत अस्त्र प्रयोग कर दिया तो यह निश्चय रखना कि संसार में प्रलय हो जाएगी। हे नारद, रामचंद्र जी से इस प्रकार कहकर शिवजी जी ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, रामचंद्र जी मेरे अन्य सेवक हैं। इनका शत्रु रावण अत्यंत बलवान है, अतः हमारी आज्ञा स्वीकार करके तुम वानर और रीछ आदि बन के इनकी सहायता करना। शिवजी जी की इस आज्ञा को सब देवताओं ने स्वीकार किया। तदुपरांत विष्णु जी नारायण सहस्त्र मैंने ब्रह्मादंड और इंद्र ने अग्नि बाण रामचंद्र जी को दिए। उसी समय रामचंद्र जी शिवजी जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, समुद्र का विस्तार 100 योजन का है, अस्तु मनुष्य द्वारा इसे पार करना अत्यंत ही कठिन है। यदि किसी प्रकार उसे पार करके लंका में पहुंचा भी जाए तो उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इसके अतिरिक्त लंका के राक्षस बड़े ही बलवान दैत्य हैं। उन्हें जीतना अत्यंत दुष्कर कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि वे सब आपके सेवक हैं और इधर संख्या में हम केवल 2 ही हैं, सब प्रकार से साधनहीन है। ऐसी स्थिति में हम उन पर किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकेंगे। हे नारद, रामचंद्र जी की यह विनय सुन के शिवजी जी ने उत्तर दिया, हे रामचंद्र जी, तुम कुछ चिंता मत करो, क्योंकि हम हमेशा तुम्हारी सहायता करते रहेंगे। लंका के राक्षस धर्म के विरुद्ध हो गए हैं, अतः उनके मरने का समय भी समीप आ पहुंचा है। अस्तु, तुम्हारी विजय निश्चित है। इस संबंध में हम तुम्हें एक बात और भी बतला दे कि किष्किंधा नगरी में सब देवताओं ने बंदर का रूप धारण कर जन्म ग्रहण किया है और उनकी सहायता के द्वारा तुम समुद्र पर सेतु बांधकर लंकापुरी में आसानी से पहुंचोगे। तब रावण का वध करके सीता को प्राप्त कर लोगे। शिवजी जी के श्री मुख से ऐसे वचन सुन के रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से यह सब कार्य तो हो जाएंगे, परंतु मेरी यह इच्छा है कि आप अपने अंश द्वारा किसी को उत्पन्न करके मेरे साथ अवश्य भेजें, जिससे मेरे सारे कार्य संपन्न हो जाए और मुझे अपनी सिद्धि में पूरा भरोसा बना रहे। यह सुन के शिवजी जी बोले, हे रामचंद्र जी, रुद्र के अंश के द्वारा हनुमान जी का अवतार हो चुका है। हनुमान जी तुम्हारे साथ रहकर सब कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे। उनके साथ रहने से तुम्हें किसी भी प्रकार का शर्म नहीं उठाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इतना कहकर शिवजी जी ने रामचंद्र जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। तदुपरांत वो अंतर्ध्यान हो गए। तब रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि के समीप पहुंचकर उनसे सब हाल कहा और अगस्त्य जी ने उस वृतांत को सुनकर प्रसन्न होकर रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, हे रामचंद्र, अब तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि जिन पे शिवजी जी प्रसन्न होते हैं उनका दुख अवश्य नष्ट होता है। अगस्त्य जी की इस प्रकार की बात को स्वीकार करके रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ ऋषिमुख पर्वत की ओर चल पड़े और वहां शिवजी जी के कथा के अनुसार उनकी हनुमान जी से भेंट हुई।
हनुमान जी ने रामचंद्र जी के सभी कार्यों में सहायता प्रदान की, जिनके परिणाम स्वरूप रावण का संहार हुआ और रामचंद्र जी ने सीता को पुनः प्राप्त किया। बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।